राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो सुबह का टाइम हो चुका है करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का। तो मैंने चाय नहीं पी थी अभी तक। तो मैंने अपने लिए जो चाय है वो रख दी। अपने लिए नहीं, मेरी माँ और मेरे दोनों के लिए ही रखी है, क्योंकि दोनों साथ में ही पियेंगे। और यहाँ पे साथ में मैंने जो तुलसी के पत्ते हैं वो डाले हैं, क्योंकि पता ही आप लोगों को कई दिनों से मुझे जो जुकाम की दिक्कत है ना वो चल रही है। और साथ में मेरी माँ ने बोला था कि जो पॉपकॉर्न है वो बनाना, तो यहाँ पे पॉपकॉर्न भी मैंने अपनी माँ के लिए बना दी, क्योंकि कई बार मेरी माँ बनवा लेती है। आप भी अरे तो भी मेरी माँ लेके आई है आप खतर भी अनगरी गाड़ में सब न लिए है भाई और हमारे परिवार में सब न लिए फोके मेरा जी कर दिया। फिर मैं बताई कौन सी मन कूट काट आपका जी क्या नहीं करता, नो बताओ। कोई सी चीज है जो गाड़ में आ जाए आपका जी ना करे भैया। तो चलो खान पीने की चीज है, कोई बात नहीं, खान पीने की तो वह बात है, कितनी ले लो। एक दिन यार क्या बोलना है ना, एक दिन शाला आ रहा क्या शाल आई थी 5-6 कट्ठे ठाए आवे वो करांगे के माँ आ जाएंगे काम। दो तो पड़े आ जाएंगे काम, 2 तो पड़े हैं। सुमंत दे दिया, 1-2 उड़ा दी बुढ़ी बाटी दे। और मेरा हो रहा भाई बुखार, ज्यादा मैं वीडियो को शामी को नहीं मेरी माँ की लाग रही बनान, बुखार क्योंकि इस टाइम रोज जड़ा जमा डेली का दिन हो गया, कम से कम हफ्ता हो गया। आज तो चेक करवा के आऊंगी, क्योंकि फिर वो डर है ना मोती जा रहा हो गया, फिर दिक्कत हो। क्योंकि है ना नहीं पर के हाँ दिसंबर में होया था। दिसंबर में मेरे गले नुए बनी थी, मतलब तेज बुखार कौन चढ़ा मेरा, अड़का फुड़का जो करीब हो है नुए गोली ले ली, फिर हो गया अगला दिन फिर गोली ले ली। फिर वो चेक करवाया तो मोती जा रहा होया पाया, तो उसे चीज का डर रहा है ना। तो नू चढ़ता भाई आदमी लौट जा, बस जो करीब 8 गोडे टूटने लग जाएंगे, मैं शरीर जमा नू हो जाएगा, गोली ले लूंगी आराम हो जाएगा, फिर अपने काम लग जाऊं। तो वो वाला काम हो रहा है। चेक चुक करवा के नहीं, फिर इंजेक्शन लगवा के आऊंगी। और रोज तो नू जमा तोड़े देगा गात ने के गोले। हाँ जब सब ने ले लिए हो फिर मेरी माँ रह सके है, रह नहीं सकती। देख लो भाई, गोले कूट कूट के ले रहे हो गई हो बस। और की अच्छा बिना बैरी है अपना तो क्यों और के लिखड़ा हिंदी ने मेरा भी बड़ी सी बिंदु हो तो माँ कदे नहीं लिखड़ता। मार्च में तो लिखड़या था आसू जाइयो ना, मार्च का तो बेर नहीं, आसू में तैत में तो हुआ है नो ना क्या मेरी माँ बैरी है इस बिंदा में अपना गीत होया नू तो है ताप की घूम बड़कुआ के मोती दारा बनता दिखा है। कल अपना एक और नया मेहमान आया है और बैरी कुकर हो गया। मेरा शेर खून बच गया रात ना मैंने ताम मन भी को नहीं आई माँ पापा ने नहीं। मैं इतनी कोशिश करूँ सोने की, इतनी कोशिश करूँ, मेरी आंखें को नहीं लग गए। बोलता होया भाई ऐसा दिन तो भगवान सब न दो। तो जो पहले क्लिप आप लोगों ने देखी है वो है सुबह के टाइम की, और अब शाम का टाइम हो चुका है। होता क्या है कि जैसे सुबह के टाइम पे मैं एडिटिंग करती हूँ, ठीक है, एडिटिंग करते करते मुझे इतना तेज़ बुखार हो जाता है, डेली 7 दिन तो आराम से हो चुके हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अपनी टैबलेट लेती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आध पौन घंटा लौट जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम भी ऐसा चला हुआ है, इसमें मुझे ये होता है कि भाई मैं ये काम भी निपटा लूँ, ये काम भी निपटा लूँ, क्योंकि देखो त्यौहार भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। साथ में मास्टर जी का भी मुझे ये है, फिर ये कि मतलब भाई ये अपने उसमें बिजी हूँ, उससे पहले मैं 2-3 जगह मुझे जा कर के आना, मैं वहाँ पे भी जा कर के आ जाऊँ। लेकिन होता नहीं है जो हम सोचते हैं। तो बस उसी तरह से आज भी मुझे बुखार हुआ, लेकिन बुखार इतना तेज़ था, मतलब शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैंने दवाई ली हालांकि, लेकिन आराम नहीं हुआ। और अब शाम के टाइम पे फिर डॉक्टर बुलाया, तो मुझे ये था कि इस टाइम पे मेरा बुखार उतर गया, क्योंकि इस टाइम पे मैं ठीक अच्छा फील कर रही थी। मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे अब भी बुखार है। हालांकि दोपहर में मेरे से लेटा भी नहीं गया, इतनी तिलमिलाट थी, मैं लेट भी नहीं पा रही थी। तो अब भी डॉक्टर आया तो वो बोला कि इंजेक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि अब भी 101 बुखार है। तो मैं दवाई दे करके चला जाता हूँ, शाम के टाइम पे आ जाना, इंजेक्शन लगा देंगे। तो बस अब मैंने अपनी जो दवाइयाँ हैं वो ले ली हैं। और इसमें बड़ा बड़ा एक हफ्ता हो गया पूरा जिधर लुआना था तुम सुबह मैं महा जुकाम का मारा तो जितना नु कट भीतर में जितना डरे था तेरे मन देखा था मैं तो ये भी उतर रहा है मखा
एक तो आराम था तो सारा था अच्छा मटे है बिस्तर का मारा ही मेरा कई दिन बिस्तर है कल परसों था कल आज को नहीं और परसों सारा ना तो जमानो लोटे भी बन था इतनी गुंडी तेल में लाग रही थी पहले दिन था फिर परसों गोली गई कल फिर हो गया आज को नहीं आज मेरी कटोरी मेरी ऊपर लेटी है चक्की चलाने के लिए लगा के चलाई थोड़ा पीछे लाइट भेज दी 10 बार इसने पूरा लिया के दो ऑक्सी मारा है करन ले गया इसकी चप्पल कौन 2-3 दिन है घुमा फिर रही हूँ हाँ इसकी चप्पली पारा तो वही अब ये जो क्लिप है ये है कल की यानी शुक्रवार की और सुबह के टाइम पे मेरा मूड हो गया था क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे कुछ काम भी और वैसे भी उन्होंने काफ़ी बार बुला लिया बहुत बार बुला लिया 2-3 बार तो हमें ये हो गया था कि भी हाँ जाना है फिर किसी ना किसी रीज़न से रह जाते हैं तो मैंने फ़ोन भी कर दिया था कि बहन मैं कल आऊँगी और फिर मुझे ये हुआ कि तूने बोल तो दिया लेकिन मेरे पैरों का जो दर्द है ना बाकी शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं मुझे पैरों का जो दर्द है ना वो नहीं जा रहा तो अगर इतना ही दर्द रहा या फिर मुझे ये था कि भाई कई दिन हो गए बुखार चढ़ते चढ़ते कहीं मोती जा रहे की शिकायत ना हो जाए तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं टेस्ट तो करवा ही लेती हूँ कहीं मैं बाहर चली जाऊँ और वहाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या है जाने का क्योंकि बंदा ठीक ही नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है ना वो अच्छे से बोल सकता ना वो घूम फिर सकता तो बाहर जाने के चक्कर में मैंने आज टेस्ट करवा लिया वरना अगर मुझे ये होता है मैं घर पे ही मुझे रहना तो शायद मैं ना भी करवाती तो यहाँ पे आज हमारी जो सारी फिटिंग है वो जड़ गई है चाकी गंडासा वाली क्योंकि इसे से काम मेरी माँ टाइम टू टाइम कर दी रहा करे कदे पानी वाली मोटर कदे चाकी गंडासा वाली मोटर कदे फिटिंग कदे कुछ बिजली का नुकसान बहुत हुआ है और जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना मतलब हमारे पहले से हम चढ़ जाया करा चाहे हमारे घर में हो जाओ ये हमारे आस पड़ोस में हो जाओ घर परिवार में किसी का भी हो जाओ और हम तो अपनी तो घर की बताया भी बहुत कम करा मतलब जड़े तो कोशिश हो है ना हम नहीं बताया करते क्योंकि मेरे काका का तो वैसे बीमारी का शरीर हो रहा है और मेरी माँ तो जमाए मतलब मेरी माँ का तो बताने का कोई फ़ायदा ही को नहीं इस करके कोई भी कि में भी कितनी भी बात हो रही हो मतलब हम कोशिश करा भी माँ ने ना पता चला क्योंकि हमने बेरा है या प्रॉब्लम हो रही है जोड़ सी हो रही है फिर माँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर कर देगी या तो खुद बीमार हो जाएगी या फिर कुछ और नुकसान फिर टेंशन में तो इस करके तो आज भी सवेरे जैसे चाकी चला रही थी तो परिवार में एक डेथ होगी तो उसका पता चल गया तो बस फिर अपना नुए छोड़ छाड़ के मतलब भूल गई बंद करना फिर लाइट आई है वहाँ तक आके अपना लेट गई क्योंकि टेंशन सी हो रही थी सिर दुख है था कालजा पाटा है ये हो रहा वो हो रहा तो लाइट आई अपना जल गया सौदा जो भी कुछ था सारा तो ये वाली बात है बस अब मैं ये बात समझाने लग रही थी मैं कहा माँ आप इतना वो मत करया करो क्योंकि देखो जो कुछ होना है वो होना है ठीक है हमारे टेंशन करें हमारे चिंता करें और जो कुछ हो गया वो भी हमारे उस तक वापस नहीं आना है तो आप इतनी टेंशन मत करया करो ठीक है भाई जो बिल्कुल नज़दीकी रिश्ते हुए हैं आदमी के जो भी आदमी चला जावे माना उनका तो सब कुछ चला जावे है लेकिन दूसरे तो भाई हम तो एक हिम्मत देश का ना उस टाइम पे बंदे ने भाई नहीं वो अगर सारे ही रोने लग गए तो फिर डांटेगा कौन बंदे ने ठीक है ना तो यही चीज़ मैं बहुत मतलब इस चीज़ की कमी महसूस करती हूँ क्योंकि जब भी कुछ हो जाता है ना वो सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखनी पड़ती हैं ना यहाँ पे बता सकते और मेरी माँ को तो पता चल गया तो भी वो वाली बात तो है ही नहीं भी बड़ा आदमी जैसे एक तरीके से बच्चे को समझाता है कि नहीं बेटा ये बात तो होती जाती रहेगा कुछ और हो मेरे तभी पहले रोन लाग जाएगी या कुछ और हो जाएगा भाई मायके वाला अपने बेरा या सिस्टम का है ओढ़े नहीं मतलब भाई कोई माँ बाप में तेन समझाने वाला तो यह कमी मैंने बहुत महसूस हुआ है सच में बहुत ज़्यादा हुआ है बस मतलब जो भी दुख हुआ है ना वो खुद के अंदर ही रहा है बाहर नहीं निकलता हाँ बस ये हो जाए अब वीडियो के जरिए जैसे हैं कुछ मतलब भाई जैसे आंटी भी हैं वे भी बेचारी और वे भी मतलब थोड़ी सी भावुक सी ज़्यादा है वे वॉइस मैसेज में भी रोने लग जाए कई बार जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना वही कई बार जैसे 1-2 बार मैंने पहले माँ का जिक्र कर दिया पिछले दिनों जो भी प्रॉब्लम हुई थी जब भी कुछ होता था ना तो वो मेरे से पहले रोने लग जाती थी वॉइस मैसेज भेज करके तो ये वाली दिक्कत होती है तो मतलब कोई ना कोई मजबूत बंदा हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी बुरी सिचुएशन में हम हैं हमको हिम्मत देने वाला लेकिन अब मेरे पास वही जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है
मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और जिन्होंने मुझे बहुत बुरी कंडीशनों से भी निकाला। बहुत बुरी कंडीशन मेरी आ गई थी, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ही टाइम सबसे बुरे मानती हूँ। एक जब मेरी माँ गई थी उस टाइम पे मैं टूटी थी, और दूसरी बार मैं टूटी थी पिछले कुछ महीनों में। तो हालांकि अब मुझे ये होता है कि मैं बड़ी बेवकूफ़ थी, क्या लगते थे वो लोग मेरे, लेकिन पता नहीं क्यों शायद मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं दिल पर ले गई। हाँ, आगे से मुझे ये है कि कोई कुछ भी बोलेगा बोलता रहेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम जैसे हैं वो भगवान जानता है। कुछ जो अच्छे लोग हैं जो अपने विवेक से काम लेते हैं वो जानते हैं, हमें ज़रूरत क्या है फिर सबको सफाइयाँ देने की। तो 2 बार मैं बहुत टूटी हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। फुल हो रही ना घने को नहीं, 2 एक चक्कर मुश्किल होंगे, फिर तड़कर पर सुखना के तब अपने दादा घर दादी, तो 2 दिन में और घने हो जाएंगे, तो खतों से हमें तो 2 लोग फिर वही दिक्कत हो जी। फिर घने न्यू ना क्या कर रही, इतना न्यू थोड़े हो रहा है, तो खुला छोड़ दिया फिर खुला कर छोड़ दी, इतना तो पड़ेगा तो पानी फिर कम मुट्ठी पर पड़ेगा। करना गेट देनी। थोड़ा यार हम्म, आज फिर इतने वो पैंट भी धो ही दे फिर ब्लैक। हाँ, एक तो दे दो, दोनों से धुआने हैं, ले आओ कपड़े आपके। कट जावे टिक जाए भी दो। ये क्या बन रहा है यार, ये तो बस ये नहीं ठीक सकती है। गाल माको बिक जाए, ठीक है, कुकर चढ़े हैं बाड़ा खड़ा तो बाल चढ़ जाए बिल्ली जुगर, पैंडा ना पड़ गई परला। इतनी बीमार हुई भी नहीं टिक दिए। दीवार फांद के भाग गई, दीवार फांद के भाग गई। यार गाल में केक वह है। तो भाई मशीन लगा के मैं चली गई थी मौसी के, क्योंकि कुछ काम था और किसी से मिलने चली गई थी। तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पे ना फिर बैठे बात से उठा कौन जाएगा, और खास करता है जब कोई आदमी परेशान हो फिर तो जो माए को नहीं उठा जावे, फिर तो मेरे नो रहा अगर सुन लेने बेचारे की दुखी हो रहा है। तो वहाँ तक मैं लेट हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था, फिर हम चले गए थे डॉक्टर के। तो डॉक्टर के तक आगे हाँ बोतल वगैरह लगाई थी, क्योंकि 2 दिन बोतल लागेंगे, इंजेक्शन लागेंगे, इन्फेक्शन बताया है रिपोर्ट में। तो घर आके रोटी पानी खा लिया था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, और ये अपने जो दवाई है वो ले लेंगे। यहाँ छोटी सी भी अटका है, जो ध्यान देगा फिर क्या नाटक लड़ियों को नहीं पड़ा फिर। परहेज इलाज से बेहतर होगा, बड़े बूढ़े गया करते, बाकी फट गया होगा तो मेरा। परहेज कौन सा बनेगा, क्या दिन तो बंदा लासे भी हो गए। फ्रिज की ठंडी चीज़ तो खाई होगी कुछ भी नहीं खाई, बताओ एक चीज आपने खाई। मन्ना तो कहीं देखूंगा मैं तो था। ठंडा तो जद पिया था जब मेरा जुकाम नहीं था, और फिर जुकाम ठंडे तो है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई हैं फिर मैं मान लूं इस एकदम। बात में। हाँ फिर जब आप ठंडा पीवा ज्यादा अपन सोचा अपना जुकाम होगा। सोचना चाहिए। मुंह खोल दे, चकदे फट्टे। मज़ा आ गया दवाई लेके, मज़ा आ गया दवाई लेके। तो भाई इस टाइम हो गया है करीब 9:30 बजे के आसपास का टाइम। बस थोड़ी सी देर लेट गई, फ़ोन फान देखने लग गई, और फ़ोन का भी साइज सिस्टम है, देखने लगा थोड़ी देर और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और एक फिर कुछ काम भी था, कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट करने थे, कुछ और भी काम था, तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा लग गया। तो ही मैंने सोचा कि मैं कहा भाई टाइम तो लेट हो गया, और कल ना कपड़े धोए को नहीं, क्योंकि अगर कनागत ना होंदा ना, मतलब श्राद्ध ना होंदा, तो फिर तो मैं सुबह के टाइम पे भी उठ के धो लेंदी। कुछ नहीं, पानी ये चेंज करना पड़ा है सरफ वाला, और तो क्या करना पड़ा है। तो फिर मैं सोची कि ना सीमा उठ कपड़े धो तो यहाँ पे एक चक्कर तो धो दिया है, सुखा दिया है पंखे के नीचे, क्योंकि बाहर तो सुखा नहीं सकते, अंधेरा हो लिया। और बस यहीं पे सोफा पे को, मेज़ पे को, बेड पे, झूला झाला पे, कुर्सी पे गिर दूंगी मैं सारे धो के।
और ना जब भी मैं वीडियो में कपड़े सुखाने दिखूँ तो कमेंट आ जाया करे कि बेबे स्टैंड ले ले। तो बेबे गाँव गुम्मा में कौन स्टैंड, गाँव में वैसे जगह इतनी हुआ है, बाहर हो तो बस की हो गया, जैसे रात के टाइम बहुत हुए हैं या बारिश वगैरह में दिक्कत हुआ है, फिर उस स्टैंड ना रख दे फिर जाओ, तो मन ने को नहीं जरूरत महसूस होती स्टैंड की। और मशीन में ड्रायर करे पीछे कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पंखे की हवा भी सूख जाए हैं। तो ये अपने जो बर्तन रह रहे थे थोड़े से मैं साफ़ करूँगी, बाकी जो काम है वो निपटाऊंगी, साथ साथ में कपड़े धोऊंगी। तो पूरे 12 बज गए थे जिस टाइम में मैंने अपनी मशीन रोकी और फिर चाय बना के पी के सो गई थी। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।